Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 10 in Science of Standard 7th, Transport of Substances in Animals and Plants. Students, in our previous class, we have discussed about blood vessels. Today, we will discuss about the heart. So, let's start. The heart is a four-chambered muscular organ. हार्ट एक 4 चैम्बर वाला मस्कुलर ऑर्गन है दैट पम्प्स ब्लड इनटू द ब्लड वेजल्स, जो कि ब्लड वेजल्स में ब्लड को पंप कराता है. द प्रेशर दैट दिस पंपिंग जनरेट, और जो प्रेशर पंपिंग के थ्रू जनरेट होता है इज एनफ, बहुत होता है फॉर ब्लड वेजल्स टू कैरी दिस ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मीन्स जो प्रेशर इन पंपिंग के थ्रू होता है वो ब्लड वेजल में ब्लड को सभी पार्ट्स में कैरी करने के लिए बहुत होता है. द हार्ट इज एबल टू डू सो, और हार्ट ऐसा करने में एबल होता है बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ इट्स मसल, अपने मसल के कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्शन के तालबद्ध से हार्ट ऐसा करने में एबल होता है. दीज आर नोन एज द हार्ट बीट, और यही धड़कनें कहलाती है. अ नॉर्मल हार्ट बीट अबाउट 60 to 80 टाइम्स पर मिनट, और नॉर्मल हार्ट बीट 1 मिनट में 60 से 80 बार होती है. वी कैन हियर आर हार्ट बीट, हम अपनी धड़कनें सुन सकते हैं, हम अपने दिल की धड़कन सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है. ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्पैग्मोमैनोमीटर. मीन्स ब्लड प्रेशर जिसके थ्रू मेजर किया जाता है उसे स्पैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है. लेट्स रिमाइंड अगेन स्टूडेंट्स, हार्ट एक 4 चैम्बर मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को ब्लड वेजल में पंप कराता है, और ये पंपिंग प्रोसेस से जो प्रेशर जनरेट होता है वो ब्लड के लिए अलग अलग ब्लड को अलग अलग पार्ट्स में कैरी करने में बहुत होता है. ये पंपिंग प्रेशर जो ब्लड वेजल से क्रिएट होता है. हार्ट ऐसा करने में एबल होता है बाय रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन, मीन्स तालबद्ध कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू हार्ट ऐसा करने में अपनी मसल्स के थ्रू एबल होता है. एंड दीज आर नोन एज हार्ट बीट, और यही दिल की धड़कनें कहलाती है. नॉर्मल हार्ट बीट अबाउट 60 to 80 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में नॉर्मली 60 से 80 बार हार्ट बीट होती है. वी कैन हियर आर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप, हम स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हैं. ब्लड प्रेशर को एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है जिसे स्पैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है. एज द हार्ट बीट्स, जैसे ही दिल धड़कता है, एंड द फोर्स ब्लड थ्रू आवर बॉडी, तो वो ब्लड को हमारी बॉडी में फोर्स करता है. वी फील थ्रोबिंग सेंसेशन एट एनी पॉइंट, हम किसी भी पॉइंट पर थ्रोबिंग सेंसेशन मतलब धड़कने की वो कैटेगरी को फील करते हैं. वेयर द आर्टरीज कम क्लोजर टू द सरफेस और आर स्किन ऑफ आर स्किन, जहाँ आर्टरीज हमारी स्किन के सरफेस के नज़दीक आती है. सच एज रिस्ट, जैसे कि कलाई, नेक, गर्दन एंड अपर आर्म और अपर आर्म्स. दिस थ्रोबिंग सेंसेशन, और ये धड़कने की जो सेंस होती है इस कोल्ड पल्सिस, धड़कनें कहलाती है. काउंटिंग योर पल्स, अपनी पल्स को, अपनी धड़कन को, पल्स रेट को, धड़कनों की दर को काउंट करना इज़ अ सिंपल वे, एक सिंपल तरीका है टू एस्टिमेट हाउ फास्टिंग योर हार्ट इज़ ब्रीथिंग, ये पता लगाने का कि आपका हार्ट कितनी तेज़ी से ब्रीथिंग कर रहा है. मीन्स जैसे ही दिल धड़कता है वो हमारे ब्लड को बॉडी में फोर्स करता है, और हम ये धड़कने की सेंसेशन को किसी भी पॉइंट पर फील करते हैं जैसे ही आर्टरीज हमारी सरफेस ऑफ द स्किन के नज़दीक आती है, जैसे कि कलाई, गर्दन और अपर आर्म, और ये थ्रोबिंग सेंसेशन पल्स कहलाती है. हम अपनी पल्सिस को बहुत ही ईजीली काउंट कर सकते हैं. मीन्स पल्सिस को काउंट करने का बहुत ही ईजी तरीका है
और इससे हम ये पता चला देते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हार्ट कितनी तेज़ी से ब्रीथिंग कर रहा है। द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। मीन्स हार्ट के 4 चैम्बर्स, राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं। द राइट ऑरिकल ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है एंड द लेफ्ट ऑरिकल इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है। Now we will discuss about diagrammatic representation of the 4 chambers of the heart. First is right auricle. It gets deoxygenating blood, means राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये प्राप्त करता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू विंस। ये विंस के थ्रू सभी पार्ट से, बॉडी के सभी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्राप्त करता है। दिस ब्लड इज पंप इनटू द राइट वेंट्रिकल, और ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में पंप कर दिया जाता है। राइट वेंट्रिकल, इट पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है। दैट टेक्स द ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीनेशन, जो कि ब्लड को लेती है लंग्स में फॉर ऑक्सीनेशन। ऑक्सीनेशन के लिए जो ब्लड को लंग्स में कैरी कराती है। मीन्स राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेता है, पंप करता है, और जो कि पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंचता है और वहां से ब्लड लंग्स के थ्रू ले लिया जाता है फॉर ऑक्सीनेशन। एरोटा, इट कैरीज ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ब्लड कैरी कराती है। पल्मोनरी आर्टरी, इट टेक्स ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीनेशन। ये ब्लड को लंग्स से लेती है ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए ब्लड को लेती है। पल्मोनरी वीन्स, इट ब्रिंग्स बैक, ये वापस लाती है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को वापस लाती है फ्रॉम द लंग्स से, एंड पोर इट इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, और इसे लेफ्ट ऑरिकल में डाल देती है। मिस पल्मोनरी वीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग से वापस लाती है और उसे लेफ्ट ऑरिकल में डाल देती है। लेफ्ट ऑरिकल, इट हैज़ थिनर वॉल, इसकी बहुत ही बारीक वॉल होती है। इट पंप ब्लड इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, ये ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में पंप कराता है। लेफ्ट ऑरिकल, इट हैज़ थिकर वॉल्स, लेफ्ट ऑरिकल की वॉल्स बहुत मोटी होती है। इट पंप ब्लड टू द फारदेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के दूर दूर तक के पार्ट्स को ब्लड पंप कराता है थ्रू द ओर्टा के द्वारा। वॉल्स, दे सेपरेट ईच ऑफ द चैम्बर, वॉल्स सभी चैम्बर्स को सेपरेट करते हैं, सो दैट इस तरह से देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, कि वहाँ ब्लड की मिक्सिंग ना हो। दे अलो ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ये ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए अलो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. Hope you understood this.